नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज से निफ्टी की एक्सपायरी, आज की एक्सपायरी भी कल की तरह बहुत ही कम मूवमेंट, जिसको बोल सकते कि कल भी सेलर्स का डे, आज भी सेलर्स का डे था। अब आज निफ्टी ने 0.25%, सेंसेक्स 0.22, फिर निफ्टी 0.10% निगेटिव क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी 0.06% निग्लिजिबल पॉजिटिव क्लोजिंग दी। मतलब सारा ही आज नेगेटिव मामला था। सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर पॉजिटिव रहा है वो है ऑटो 0.83%। सबसे ज्यादा निगेटिव सेक्टर रहा है वो है एफएमसीजी, वो है 0.90% निगेटिव क्लोजिंग। और स्मॉल कैप निगेटिव क्लोजिंग, मिड कैप ने अप टू 0.50% पॉजिटिव क्लोजिंग दी। पॉजिटिव में दो ही सेक्टर पॉजिटिव क्लोजिंग हुए, वो है ऑटो और प्राइवेट बैंक। बाकी सारे नेगेटिव क्लोजिंग हुए। ये था हमारा एनालिसिस। अब मैंने, अगर आपने कल का परसों का वीडियो अगर देखा होगा तो आपको ये पता चला होगा कि मैं बार बार ये बता रहा था कि ये सेलर्स एरिया है और यहाँ से ये एक पुल बैक का काम हो सकता है। मतलब ये ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक और नीचे आ सकता है, ये मैं बार बार बता रहा था और मुझे भी वही अभी नजर आ रहा है। ये जो मैंने कल बताया था, ये जो कैंडल थी हमारी, यह देख सकते हो, ये डोजी कैंडल थी। इसको मैं बोल सकता हूँ ड्रैगन फ्लाई डोजी, लेकिन ये बनी थी रेजिस्टेंस के पास, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक करने के बाद जब मार्केट दोबारा ऊपर आता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, सपोर्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हैंगिंग मैन का काम करने की ज्यादा चांसेस मैंने बताया था। और हुआ वही, इसका लो ब्रेक किया, लेकिन लेट किया, लेकिन किया। लेकिन मैंने यही बोला था, अगर 19,520 के पास भी मार्केट आता है तो भी हम सेल साइड बैठेंगे, और 470 के पास भी अगर कोई हमें ऐसा पैटर्न मिलता है तो हम सेल साइड बैठेंगे। अब हम सीधा ही आवरली कैंडल देखते हैं। फिर उसके बाद आवरली में वही जो रेगुलर में बता रहा हूँ, क्या नजर आ रहा है हमें, हायर लोज। लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो है 19,520 की, वो ब्रेक करना बेहद जरूरी है। इसलिए हम सीधा अभी 5 मिनट में चलते, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। रोज वही बातें। आपको डिसिप्लिन पालना बहुत जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, इसका पता होना बहुत जरूरी है। चलते फिरते मोबाइल पे ट्रेड नहीं करना। मैंने कल भी बताया था, ये सेलर्स एरिया है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इवनिंग स्टार कैंडल बनी है। ये अगर पैटर्न आप देख सकते हो, ये कैंडल जो है, ये देख सकते हो, ये इवनिंग स्टार कैंडल है। अब यहाँ पे भी इसके नीचे हम सेल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो वीक इतनी बड़ी दी थी ना, ये एक बायर्स का साइन था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं दिया। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, रेड ग्रीन करते करते जो ऑप्शन में मूवमेंट चाहिए थी वो मिली नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया नहीं। मैंने यहाँ पे जाके एक पुट दिया था। यहाँ पे पुट क्यों दिया था आप देख सकते हो, रीजन यही था कि ये पूरा सपोर्ट का काम कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने पुट दिया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ। छोटा सा था निफ्टी का 4 पॉइंट का, तो वो हिट हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल दिया, वो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आज दोनों स्टॉप लॉस हिट हुए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद ये एक पुल बैक है, तो हम जो सेल करना है कल, वो 19,380 के नीचे सेल करेंगे। और यहाँ पे कोई हमें पैटर्न अगर मिलता है तो हम यहाँ बाई साइड बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से बार बार बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बाई साइड बैठेंगे। और 19,380 अगर ब्रेक करता है तो हम सेल साइड बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर को ब्रेक किया, ये पुल बैक, और ये नीचे आएगा, हम यहाँ पे सेल करेंगे और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा। बस सीधा सा और सिंपल स्ट्रेटेजी, यही स्ट्रेटेजी है। और यही स्ट्रेटेजी लोग मार्केट में बेचते हैं, लेकिन आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आना बेहद जरूरी है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस और ये जो मेरे वीडियोज है, इसको रेगुलरली वॉच करना बेहद जरूरी है। ये था हमारा निफ्टी का। अब बाय करना हो तो मैंने बोला, या 400 के आसपास अगर कोई बाय पैटर्न मिलता है तो करेंगे, अदरवाइज 470 के ऊपर हम बाय करेंगे। सेम अभी हम
वन डे में यहाँ देख सकते हो शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है, मतलब ऊपर की वीक ये दर्शा रही है कि इसमें सेलर्स एक्टिव हुए हैं। लेकिन ये कैंडल का जो सपोर्ट है 43,540, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये कल ब्रेक करती तो हम सेल साइड बैठेंगे। ये मैंने बोला था, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए थे, लेकिन 300 280 के आसपास आता है तो दोबारा बायर्स एक्टिव होने के चांसेस ज्यादा है, तो हमारा टारगेट जो होगा वो 280 तक ही होगा। साइकोलॉजी याद रखना, कहाँ पे किस पॉइंट पे बायर्स एक्टिव होते हैं और किस पॉइंट पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। मैंने कल निफ्टी की तरह इसमें भी सेम कार्रवाई बताई थी। आप देख सकते हो अभी ये है हार्मोनिक का अल्टरनेट बैट पैटर्न है, 1.13 का टारगेट है, मतलब 43,220। लेकिन इतना नीचे का नहीं लेना हमने। अब 5 मिनट में हम देखते हैं कि ट्रेड कहाँ पे बनता था मेरा। यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, क्योंकि ये 2 पॉइंट थे डबल बॉटम जहां से बायर्स एक्टिव हो रहे थे, तो यहाँ पे एक एक ट्रेड हम ले सकते थे, सीधा इसी ग्रीन कैंडल पे ले सकते थे एज ए रिस्क, और इसका लो हम स्टॉप लॉस रखते क्योंकि यहाँ से बायर एक्टिव हो रहे थे। उसके बाद अगर हमारा कोई ट्रेड बनता था तो ये ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो ये 2 पॉइंट पे लाइन मारी, तीसरी इसको एन पैटर्न बना के ब्रेकआउट, इसको एन पैटर्न बना के ब्रेकआउट किया, ये 2 पॉइंट है, तो ये पुल बैक आया तो हम इस कैंडल के ऊपर बाय कर सकते थे। इसलिए मार्केट में सजग होना बेहद जरूरी है, जो आज मुझसे मिस हुआ। उसके बाद तो यहाँ पे हम बाय कर सकते थे पुट, क्योंकि ये इवनिंग स्टार का काम करता रेजिस्टेंस साइन, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया, ये सपोर्ट नजदीक था, हो सकता है पुल बैक दे करके अप साइड चला जाए, इसलिए मैंने ये नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे ट्रेड बनता था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि यहाँ एक स्टार कैंडल बनी थी छोटी सी, और ये ग्रीन कैंडल बेस हो सकती है ड्रॉप, ये ग्रीन कैंडल बेस, और ये छोटी सी स्टार कैंडल का स्टॉप लॉस, और इसके नीचे हम सेल करते तो एक मूवमेंट हमें मिलती, लेकिन इतना आज ऑप्शन में मूवमेंट नहीं था। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर कल बाय करना पड़े तो 43,880 के ऊपर हम बाय करेंगे, और सेल करना पड़े तो हम इसके नीचे करेंगे 650, 43,650 के नीचे हम सेल करेंगे, और 540 हमारा टारगेट होगा 90 पॉइंट का। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद। जय हिंद।